नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव वास्तुस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डहर एप्लीकेशन 2.0 को कैसे डाउनलोड करें, उसमें कैसे लॉगिन करें और कैसे जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल हैं उसको मैपिंग करें। इन 3 चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर्वे कैसे करें डहर एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहली बात कि डहर एप्लीकेशन का लोगो कैसा दिखता है, तो आपको इस तरह का डहर एप्लीकेशन का लोगो दिखेगा। जब आप इसमें लॉगिन कर रहे होंगे तो सबसे ऊपर में किस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो इस तरह का दिखेगा। ध्यान से देख लें। और क्या काम है इसमें, हेडमास्टर का रोल क्या है, वो आप जान लीजिए। तो अभी जो वर्तमान में करंट फेज चल रहा है उसमें हेडमास्टर का काम है डहर 2.0 एप्लीकेशन में क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो विलेज है उसका टैगिंग करना, जो उनके अंडर में आता है। दूसरा है कि हैबिटेशंस, मतलब जो टोला है, कितने टोला हैं उनको ऐड करना, और कितने हाउस होल्ड डिटेल्स हैं, मतलब कितने घर हैं उसको भी जोड़ना। एडिटिंग करना, डिलीटिंग करना, किसका, तो टोला का, ठीक है, उसको देखना। अगला है कि जो गवर्नमेंट स्कूल उनके टैगिंग में हैं उनको ऐड करना, और जो टीचर्स हैं उनको टोला या फिर बोल सकते हैं विलेज आवंटित करना, और जो भी उन्होंने टोला को आवंटित किया है उसको देखना, उसको मैनेज करना। यदि कोई टोला या विलेज ऐड उनके एप्लीकेशन में नहीं हुआ है तो उसके लिए रिक्वेस्ट करना। और फाइनली उनका काम है कि इस तरह संपूर्ण भरे गए सही और त्रुटि रहित पूर्ण डेटा को फ्रीज़ कर देना। याद रखिए, फ्रीज़ करने के बाद फिर कोई एडिटिंग हेडमास्टर इसमें नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए वो ध्यान रखें। अगली बात है कि लॉगिन का प्रोसेस क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल है। डहर एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, ठीक है, अपने मोबाइल में। फिर उसमें आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है, टीचर ई विद्या वाहिनी की यूज़र आईडी, और फिर पिन नंबर डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब आप उसको ओपन कर लेंगे तो सबसे आखिर में बॉटम में नीचे में आपको दिखेगा टोल फ्री नंबर 1। ये वही टोल फ्री नंबर है। टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर कोई आपको संदेह होता था या कोई जानकारी लेनी होती थी तो इसी पर आप कॉल करते थे, याद करिए। और एक ईमेल दिया हुआ है JEPCOOSC, ठीक है, @gmail.com। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं यदि आपको किसी तरह की कुछ जानकारी या कोई असिस्टेंस चाहिए तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करें। अब है कि हम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा डहर जो एप्लीकेशन 2.0 है उसका APK फॉर्मेट। याद रखिए, आप प्ले स्टोर में इसको खोजेंगे तो वहाँ आपको नहीं दिखेगा। अब सवाल है कि ये APK जो है जब इसी से डाउनलोड होगा तो ये आपको कहाँ मिलेगा। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी इसको मैं डाल दूंगा, पिन करके रख दूंगा, सबसे टॉप में कमेंट बॉक्स में आपको दिखेगा, वहाँ से भी इसको क्लिक करके आप उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आपको कहीं से इसको डाउनलोड नहीं कर लेना है, नहीं तो पता चला कि आपका मोबाइल किसी ने हैक कर लिया और सारी आपकी जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह का काम आपको नहीं करना है। तो ये एप्लीकेशन में बस कुछ नहीं करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पैकेज इंस्टॉलर इस तरह का कुछ आता है, तो आप सिंपली इसको क्लिक कर दें। चलिए, हमने क्लिक कर दिया। अब ये डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, तो यस, मुझे इंस्टॉल करना है। यदि आपने अननोन रिसोर्सेज से किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की इजाज़त नहीं दी है, अलाउ नहीं दी है, तो वो परमिशन आपको देना पड़ेगा। किसी मोबाइल में इस तरह का मांगा जा सकता है। तो बस इंस्टॉल पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये इंस्टॉल होने लगता है, थोड़ा सा कुछ देर आपको वेट करना पड़ता है। ये इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ 2 ऑप्शन आता है, या तो डन पर क्लिक करें या फिर ओपन पर क्लिक करें। ये मैं डन पर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये आपके होम स्क्रीन में एप्लीकेशन आ जाता है। डन हमने कर दिया। अब आप बाहर आ जाएं और फिर यहाँ आप चेक करके देख सकते हैं, ये यहाँ पे आ चुका होता है। अब इसको
क्लिक करके ओपन करें। थोड़ा सा इंतज़ार करें, देखिए वही इंटरफेस आपको दिख रहा है, झारखंड सरकार का लोगो है। फिर ये ऐसे घूमता हुआ खुलता है। जैसा आपका इंटरनेट का स्पीड रहेगा, जिस तरह के नेटवर्क कवरेज में आप रहेंगे, बस उसी तरह से खुलेगा। यहाँ आप टीचर आईडी डालें, फिर यहाँ पासवर्ड डालें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। चलिए करते हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि पहली बार जब इसको करेंगे, पहला काम किसका है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, पहला काम अब हेडमास्टर का होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग हेडमास्टर की टीचर आईडी डालेंगे, फिर उनका एमपिन डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन आप हो जाते हैं और आपको दिखता है वेलकम, आपका नाम दिखता है, आपका हेडमास्टर का टीचर आईडी दिखता है और प्रोफाइल दिखता है, ऐड हैबिटेशन, टैग गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, असाइंड, रिक्वेस्ट विलेज, फिर फ्रीज डेटा। और उसको स्क्रॉल करके जब आप ऊपर करेंगे तो फिर नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा कॉन्टैक्ट नंबर कि आप किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर, और ईमेल कर सकते हैं इस पर। अब हम लोग पहला काम क्या करते हैं कि प्रोफाइल को अपना चेक कर लेते हैं, सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। जैसे उसको ओपन करते हैं, टीचर का इन्फॉर्मेशन दिखता है, उनकी आईडी दिखती है, उनका नाम दिखता है, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी जो उन्होंने दिया है, और टीचर फिर डिटेल्स दिखता है, किस स्कूल से हैं, स्कूल का नेम दिखता है, अपॉइंटमेंट टाइप क्या है, रेगुलर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर है, फिर यूडाइस कोड दिखता है, और स्कूल डिटेल्स में स्कूल का नाम दिखेगा, फिर उनका ब्लॉक दिखेगा, और उसके नीचे जिला का नाम। फिर लॉग आउट यदि आपको करना है तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन भी आपको दिखेगा, और सबसे नीचे फिर वही क्वेरी से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगे। तो प्रोफाइल चेक करने के बाद अब आप जो है वो ऐड हैबिटेशन पर जाएं। जब आप ऐड हैबिटेशन पर काम कर लेंगे तो हैबिटेशन में आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। ऐड हैबिटेशन का मतलब हुआ कि टोला को इसमें जोड़ना है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा, जब अब ऐड हैबिटेशन को क्लिक करेंगे तो टैग विलेजेस विथ यूडाइस कोड, इस विलेज के साथ यूडाइस कोड जो है इस स्कूल का, इसके साथ आप इन चीज़ों को जोड़िए। पंचायत को सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, फिर विलेज को सेलेक्ट करेंगे। चलिए पंचायत को क्लिक करते हैं, हमारा पंचायत आता है ये, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। फिर विलेजेस कौन कौन से हैं, जितने हैं उसको आप सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है। तो इसमें हमारे सारे हैं तो हमने सारे सेलेक्ट कर लिए, तो आपको यहाँ पे दिख सकता है। यदि किसी को आपको यहाँ से डिलीट करना है तो फिर जो क्रॉस है उस पर आप क्लिक करेंगे, वो क्रॉस हो जाएगा, और इसको आपको सेव भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब इसको सेव करने के बाद अब बारी आती है टैग्ड विलेजेस, ठीक है, यहाँ पे, और फिर हैबिटेशन और हाउस होल्ड की संख्या। चलिए उसको भी देख लेते हैं। यदि आपका यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ खुलता नहीं है, देखिए यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा तो खुल रहा है, तो बस यहाँ पे रिफ़्रेश जो बटन है उस पर आप एक बार क्लिक करें, और फिर आपको यहाँ पे जो तीर का निशान है इस पर क्लिक कर दें। अब जो भी है उसको आप सेलेक्ट करें, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे टोटल 8 टोला या विलेजेस हैं इसमें। तो यहाँ से क्लिक करके हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया। इसमें कितना टोला है, इसमें यहाँ आप लिख सकते हैं टोला की संख्या, ठीक है, और उसमें कितने घर हैं यहाँ उसके घर की संख्या को जोड़ दें, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ एक ही टोला है और वहाँ घरों की संख्या है 50, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद इसको हम लोग सेव अभी नहीं और ऐड करेंगे, तो चलिए यहाँ ऐड पर क्लिक करते हैं और इसको आप चेंज कर लीजिए। फिर अगला देखिए, फिर अगले गांव के लिए आप फिर टोला की संख्या लिखिए, फिर वहाँ घरों की संख्या लिखिए। इन दोनों को भरने के बाद फिर प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर अगला जो है खुलेगा, और यहाँ पे आप क्लिक करके टोला को चेंज कर सकते, ये गांव को चेंज कर सकते हैं। और ये सारा ऐड करने के बाद यहाँ आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। और यदि आपको इसमें से कुछ डिलीट करना हो, किसी हैबिटेशन किसी टोला को, तो यहाँ आप क्रॉस करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और फाइनली आपको सेव पर क्लिक कर देना है, तो ताकि ऊपर में आपको दिखे कि 1 हैबिटेशन या जितना भी टैग्ड सक्सेसफुली। इसके बाद अब आती है तीसरी बारी हैबिटेशन। मैंने कहा कि आप ऐड हैबिटेशन पर क्लिक करेंगे तभी आपको हैबिटेशन पर दिखेगा। अब हैबिटेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा टोटल विलेजेस 8 गाँव को हमने जोड़ा, उसमें से एक टोला को अभी हमने ऐड किया है, वो आपको दिख रहा है, और उसमें टोटल कितने घर हैं ये दिख रहे हैं, ठीक है। और कंप्लीट कितने हैं, अभी कुछ नहीं।
यदि आपको इन टोलों में से अभी भी कुछ डिलीट करना हो तो आप यहाँ से डिलीट पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। अब बारी आती है असाइनमेंट देने की। तो असाइनमेंट पर क्लिक करें, फिर विलेज को सेलेक्ट करें। विलेज को सेलेक्ट किया, जैसे कि मान लीजिए एक विलेज हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें कितने हैबिटेशन है, हैबिटेशन पर क्लिक किया और इसके बाद टीचर आवंटित करेंगे इसके लिए। बस जो भी टीचर है उसको आप सेलेक्ट कर लें। चलिए सेलेक्ट कर दिया, इसको सेव कर दें। तो ये सेलेक्टेड तभी होगा जब सारे शिक्षकों को आप हर विलेज जो है वो आवंटित कर देंगे, तभी सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे वो और जिसको भी आप अलॉट करेंगे वो अलॉटेड जो है चीज़ें असाइंड यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव करने के बाद वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगे। इतना करने के बाद रिक्वेस्ट विलेज वो है कि यदि आपका कोई टोला या कोई विलेज जो है वो आपको दिख रहा है कि एप्लीकेशन में जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप उस यहाँ पे क्लिक करके पंचायत को सेलेक्ट करते हुए वार्ड का जो भी नेम है वो आप लिखते हुए और फिर आप उसको सेव करेंगे तो यहाँ स्टेटस दिखेगा आपको, पेंडिंग रिक्वेस्ट स्टेटस, जिसको आप बार बार रिफ्रेश करके कि उस पर क्या एक्शन लिया गया ये आप देख सकते हैं। और सबसे आखिर में जो है वो बचता है आपका फ्रीज डेटा। और फ्रीज डेटा आपको तब करना है, फ्रीज करने के लिए यहाँ पे जो एक दिख रहा है क्लिक करने का, इस पर क्लिक कर दें। मतलब इन सारी चीज़ों से आप अवगत हैं कि इसमें कोई त्रुटि नहीं बची है, सारी चीज़ों को हमने वेरीफाई कर लिया है और लास्ट में इसको फाइनल मैंने सबमिट करें। इतना करने के बाद अब जो बाकी टीचर्स हैं उन लोगों को दिखेगा कि उनको कौन सा टोला आवंटित किया गया है और घर घर जा कर के वो बच्चों के सर्वे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। ऐसे तो आप लोग सभी लोग मोबाइल के प्रति काफ़ी हैंडी, काफ़ी फ्रेंडली बन गए हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्न कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों के जवाब देने की।